हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जैव विविधता एवं वर्गीकरण का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। और यह हमारे इस वीडियो सीरीज का यह दूसरा भाग होगा जो कि आपके प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम लोग अपने आज की इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस जंतु को सरीसृप के अंतर्गत रखा गया है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है, जिसमें से पहला है छिपकली, दूसरा है सांप, तीसरा कछुआ और चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर जो सरीसृप है उसके अंतर्गत किसको शामिल किया गया है? छिपकली, सांप और कछुआ, ये तीनों ही जंतु को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो सरीसृप के अंतर्गत रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किसके द्वारा पौधों का वर्गीकरण किया गया था। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है, जिसमें से पहला है जानरे, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है केरोलस, लिनियस और चौथा है ए एंड सी। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, ए एंड सी। क्योंकि आप लोग को याद रखना है, जानरे और केरोलस, लिनियस, इन दोनों ही द्वारा पौधों का वर्गीकरण किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, लिनियस ने जैव जगत का वर्गीकरण कितने जगत में किया है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 2 जगत में। आप लोग को याद रखना है, लिनियस ने जैव जगत का वर्गीकरण कितने जगत में किया है? तो 2 जगत में किया है। और ये 2 जगत कौन से हैं? तो एक है पादप जगत और दूसरा है जंतु जगत। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव उभयचर जीव है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मेढक। आप लोग को याद रखना है, मेढक एक उभयचर जीव है। हमारा अगला प्रश्न है, जगत प्रतिष्ठा में किसको शामिल किया जाता है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो कौन सा है? ऑप्शन सी, पैरामीशियम। तो आप लोग को याद रखना है, जगत प्रतिष्ठा में किसको शामिल किया जाता है? पैरामीशियम को। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि जगत प्रतिष्ठा में और किसको शामिल किया जाता है? तो अमीबा, एंट अमीबा और युग्लिना। ठीक है, तो इन सब को किस में शामिल किया जाता है? जगत प्रतिष्ठा में। हमारा अगला प्रश्न है, जगत फंजाई में किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है, पहला है म्यूकर, दूसरा है एगेरिकस, तीसरा है एस्परजिलस, चौथा है फ्यूनेरिया। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, फ्यूनेरिया। यहाँ पर म्यूकर, एगेरिकस, एस्परजिलस, ये तीनों ही किसके अंतर्गत आते हैं? जगत फंजाई के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो फ्यूनेरिया है ये जगत प्लांटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप लोग को इसको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, लिनियस। आप लोग को याद रखना है, द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे? तो लिनियस थे। हमारा अगला प्रश्न है, जगत एनिमिलिया में किसको शामिल किया जाता है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है, जिसमें से पहला है घोंघा, दूसरा है हाइड्रा, तीसरा है चपटाकृमि, चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आप लोग को याद रखना है, जगत एनिमिलिया में घोंघा, हाइड्रा और चपटाकृमि को शामिल किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, युग्लिना को कौन से जगत में रखा गया है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जगत प्रतिष्ठा में। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, युग्लिना किसके अंतर्गत आता है? तो जगत प्रतिष्ठा के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है, जगत प्लांटी से संबंधित कौन से तथ्य सही हैं। तो हमारे पास यहाँ पर चार तथ्य दिए हैं, जिसमें से पहला है इसमें बहुकोशिकीय जीव शामिल होते हैं, जो कि सत्य है। दूसरा है इसमें यूकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं, तो ये भी सत्य है। तीसरा है इस जगत के जीव में हरित लवक पाया जाता है, तो ये भी सत्य है। और चौथा है इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, तो ये भी सत्य है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी। यहाँ पर चारों ही जो तथ्य हैं वो बिल्कुल सत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, लाइकेन निम्नलिखित में से किसके अच्छे संकेतक हैं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण।
ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जीव जंतुओं के उभयचर वर्ग की विशेषता नहीं है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है उभयचर की त्वचा नमी युक्त होती है, दूसरा है उभयचर के शरीर में सल्क नहीं होती है, तीसरा है उपरोक्त दोनों, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो पहला ऑप्शन दिया है उभयचर की त्वचा नमी युक्त होती है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। ये उभयचर की एक विशेषता है। और क्या विशेषता है, तो उभयचर के शरीर में सल्क नहीं होते हैं। तो उभयचर के शरीर में क्या नहीं होते, सल्क नहीं होते, इसलिए ये दोनों ही कथन सत्य है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न है सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 1735 में। और सिस्टेमा नेचुरी नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक लिनियस हैं, लिनियस। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है अमीबा किस प्रकार के जीव होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, एक कोशिकीय जीव। आप लोग को याद रखना है अमीबा एक कोशिकीय जीव होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मनुष्य किस जगत का प्राणी है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है, जिसमें से हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी, एनीमेलिया। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है मनुष्य एनीमेलिया जगत का प्राणी है। हमारा अगला प्रश्न है मनुष्य किस संघ का प्राणी है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, कार्डेटा। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है मनुष्य कार्डेटा संघ का प्राणी है। हमारा अगला प्रश्न है यूग्लिना का क्लोरोप्लास्ट खाली स्थान से बना होता है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, और इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटीन। इन तीनों चीज़ से यूग्लिना का क्लोरोप्लास्ट बना होता है। हमारा अगला प्रश्न है जगत फंजाई में किसको शामिल किया जाता है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी, पेनिसिलियम। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है जगत फंजाई के अंतर्गत क्या आएगा, पेनिसिलियम आएगा। इसके अलावा आप लोग को और याद रखना है जगत फंजाई के अंतर्गत और क्या आता है, राइजोपस। ठीक है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है जगत प्रतिष्ठा से संबंधित कौन से तथ्य सही हैं। तो यहाँ पर 3 तथ्य दिए हैं, जिसमें से पहला है इसमें एक कोशिकीय जीव शामिल होते हैं, जो कि बिल्कुल सत्य है। दूसरा है इसमें यूकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं, तो ये भी सत्य है। और तीसरा है इस जगत के जीव स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों होते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, 1, 2, 3। यहाँ पर जो तीनों ही कथन दिए गए हैं वो बिल्कुल सत्य है। तो आप लोग को याद रखना है जगत प्रतिष्ठा के जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं, और इनमें यूकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं। और इसके अलावा इनमें जो जीव होते हैं वो स्वपोषी व विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला कथन है लाइकेन शैवाल और बैक्टीरिया के बीच सहजीवी संघ है। तो यहाँ पर ये कथन गलत है, क्योंकि लाइकेन शैवाल और कवक के बीच उपयोगी संघ होता है। हमारा दूसरा कथन है शैवाली घटक को माइकोबायोन्ट कहते हैं। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं शैवाली घटक को फाइकोबियोन्ट कहते हैं। उसके बाद तीसरा कथन है लाइकेन बहुत अच्छे प्रदूषण संकेतक हैं, वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। तो ये कथन सत्य है। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर केवल जो कथन दिए हैं तीसरा नंबर का वही सत्य है, जो बाकी पहला और दूसरा कथन दिया है वो गलत है। हमारा अगला प्रश्न है राना टिग्रिना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मेढक का। ठीक है, तो राना टिग्रिना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है, मेढक का। हमारा अगला प्रश्न है सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक किसकी पुस्तक है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, लिनियस। आप लोग को याद रखना है सिस्टेमा नेचुरी नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो लिनियस के द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है यूग्लिना में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है
स्वपोषण, दूसरा है विषम पोषण, तीसरा है उपरोक्त दोनों, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। आप लोग को याद रखना है युगलिना जगत प्रतिष्ठा के अंतर्गत आता है, जगत प्रतिष्ठा के अंतर्गत, और जगत प्रतिष्ठा में स्वपोषण और विषम पोषण दोनों प्रकार का पोषण पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है मछली किस प्रकार के जीव होते हैं? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, बहुकोशिकी। आप लोग को याद रखना है मछली बहुकोशिकी जीव होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है द्विबीजपत्री पौधों के उदाहरण कौन से हैं? तो यहाँ पर पहला दिया है चना, दूसरा दिया है मटर, तीसरा मूंगफली, चौथा मक्का। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 1, 2, 3। यहाँ पर चना, मटर और मूंगफली ये तीनों ही द्विबीजपत्री पौधों के उदाहरण हैं, जबकि मक्का एक बीजपत्री पौधे के उदाहरण हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जैव विविधता एवं वर्गीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।